एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब। एक जो नए पीढ़ी के लोग अपराध के दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में। हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है। तरह से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। बिहार के डीजीपी और एडीजी के ऐलान के बाद बिहार के तमाम अपराधियों में भगदड़ मच गई है। 4000 अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और इन 4000 अपराधियों के अब घरों की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। इनकी जितनी जमीन और जायदाद है अब उन सब को कुर्क करके नीलाम करने की प्रक्रिया पे काम शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही साथ इन खूंखार अपराधियों को रखने के लिए एक हाईटेक जेल भी बनाया जा रहा है और डीजीपी और एडीजी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और बिहार पुलिस लगातार बिहार में एनकाउंटर कर रही थी। अब तो 4000 अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, इन सब पर इनाम घोषित किया जाएगा और अगर हो सकेगा, अगर ये लोग पुलिस की गिरफ्तारी से अगर बचना चाहते हैं तब इन सब को सरेंडर करना पड़ेगा, वरना पुलिस की गोली से ये लोग मारे जाएंगे। और आखिर बिहार के एडीजी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद अब लग रहा कि बिहार में अपराधियों का खात्मा तय है और बिहार में अब एक बार फिर से राम राज्य लाने की तैयारी की जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तब इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत सबको होती है। पुलिस का आखिर क्या जिम्मेवारी आगे तय होने वाली है। 4000 अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। हाईटेक जेल बनाने की तैयारी पर अब काम शुरू हो चुका है और 4000 अपराधियों की पहले लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद उन सब की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। और क्या आप एडीजी का जब ये बयान सुनेंगे तब आपको लगेगा कि आपके एरिया के भी अपराधी की अब संपत्ति जब्त होगी। अब आगे आप बिहार पुलिस के एडीजी आईपीएस कुंदन कृष्णन का ये बयान सुनिए। धन्यवाद। ये एसटीएफ के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर है। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक हैं, बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इंपॉर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए।
और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं, उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी, उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जो आरा में तनिष्क की लूट की जो घटना हुई थी दिनांक 10/3/25 को, ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और भरे बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इस पर सर लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो एसटीएफ की भी टीम एक्टिवेट हुई और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहाँ पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराधकर्मी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था और उस 2 बैग में करीब 2 केजी के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था, वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी, उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी, जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, एसओजी, अलग-अलग एसओजी हमारे एसटीएफ में हैं, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहाँ पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई और उनके भागने की दिशा में पुनः वहाँ पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में एसटीएफ की विभिन्न टीम ने सर्च लगभग ऑपरेशन शुरू किया। बलिया में कुछ लोगों की शिनाख्त हुई जो बलिया स्टेशन के माध्यम से गए, उनमें से 3 अपराधकर्मी की पहचान हुई जो घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में आए थे। उसके आधार पे जांच क्रम आगे चला और जो बाकी अपराधकर्मी थे उनके सारण की तरफ में भागने की जो दिशा मिली थी, उसके आधार पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई और उसके बाद जो जानकारियां हासिल हुई गिरफ्तार अभियुक्तों से, उनके द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि ये पूरी घटना संचालित हो रही थी पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जेल से, जिसमें 2 कुख्यात अपराधकर्मी शेरू सिंह उर्फ ओंकार नाथ सिंह जो बक्सर के हैं, कुख्यात रहे भी हैं पहले, और दूसरे अपराधकर्मी प्रिंस उर्फ चंदन, ये हाजीपुर वैशाली जिला से संबंधित रहे और दोनों ने पूर्व में भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं कारित की थी। उस आधार पे वहाँ पे भी हम लोग की टीम सर लोगों के निर्देशन में गई और वहाँ लोकल पुलिस के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त करके उनके पास से कुछ डिवाइसेस बरामद भी किए गए जेल के अंदर से, जिससे ये जो लिंक था वो एस्टैब्लिश हुआ और यह भी स्थापित हुआ कि जेल के अंदर से किस प्रकार से वे रहते हुए और ये अपराध की घटना कारित करा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर पुनः जाँच अग्रतर ऐसी जारी रही और इस दौरान जो लूटे गए सामान थे और घटना में शामिल लोग थे, इनकी शिनाख्त करने के लिए जो टीम काम कर रही थी, अलग अलग जगह पे संदिग्ध अवस्था में इन लोगों को देखा गया, जिससे यह भी प्रमाणित हो रहा था कि ये लोग कोई और बड़ी घटना कारित करने के लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ में 4 बड़ी घटनाएं ये कर चुके हैं। उड़ीसा राज्य में 2 बड़ी घटनाएं इनका ग्रुप कर चुका है, बिहार राज्य में भी 2 जीवा दानापुर में और तनिष्क की लूट की घटना कारित कर चुके थे, पूर्णिया में भी पिछले वर्ष में घटना कारित हुई थी।
तो लगातार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो टीम गठित थी, सब लोगों ने अपने अपने जगह से उनके अलग अलग लोकेशंस को स्थापित किया और संदेह के आधार पर उन जगहों पे टीम ने अपना ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे कलीग संतोष जी और प्रमोद जी हैं, ये आपको लेटर ऑन स्टेज में जरूर बताएंगे। इसके बाद इस दौरान एक अपराधकर्मी जो कि बलिया से निकल के और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पे गया, तो उसको मिर्जापुर तक और विंध्याचल तक ट्रेस किया गया और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो एक टीम ने हमारी उनको इंटरसेप्ट किया, जो अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को मुठभेड़ में वो मारा गया। और वो व्यक्ति प्राय सभी आपराधिक घटनाओं में, तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीज़ें मिली उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है और अलग अलग राज्यों से जाकर टीम ने अपना अपना कार्य किया, जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे। इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया और कुछ पुराने ट्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल रहे उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी। आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में, उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे अपना शरणस्थली बनाया और डे टू डे वो जाते थे और उसका रेकी करके पूरा मैपिंग करते थे, किस दिशा से आना है और किस दिशा से जाना है ये भी निर्धारित किया गया था, क्या टाइम होगा। लेयर बाय लेयर घटना करने के बाद बीच में ही अपने आप की वेशभूषा को बदल देना है और जिन लोगों ने लूटा है वो दूसरी दिशा में और वहीं पर रिसीवर किसी और को उन लोगों ने चिन्हित करके और उनको सुपुर्द कर दिया था, जो घटना की मुठभेड़ के बाद का बरामदगी भी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा था। तो इसके बाद जो एक और अन्य बैग था उसकी रिकवरी के लिए जो टीम गठित थी उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर और छपरा में मैं स्वयं सर के निर्देशन में हम लोग लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिसीवर के तौर पे जो लोग थे उनको महुआ और वैशाली के अन्य लोकेशन से जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिन जगहों पर इन लोगों का असेंबलेज हुआ था और जिनको रिसीवर के तौर पे जो लूटे गए आदत थे उसको दे के और सोना को गला के बिस्किट फॉर्म में कन्वर्जन किया गया था, उसकी भी बरामदगी उससे हो सकी है। और इसके अतिरिक्त में जो घटनास्थल पर जिन लोगों की उपस्थिति हुई है उन लोगों की पहचान भी इनके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकी कि इस घटना में जो शामिल अपराधकर्मी हैं वो कौन से हैं। इसमें अभी तक में जो घटनाक्रम रहा इसमें इसी सिलसिले में और भी जो स्वर्ण लूट में लोग थे, इसमें अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी मिथिलेश और बल्ली हैं जिनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले भी महाराष्ट्र पुलिस उनको खोज रही थी। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने इस तरह का क्राइम किया था जिनका लिंक सुबोध सिंह गिरोह से आया और इस ग्रुप से भी इनका कनेक्टिविटी था। अब तक जो बरामदगी पुलिस कर सकी है वो है सोने के आभूषण करीब 2.5 kg और इसमें कुल अदद यदि काउंट करते हैं तो 331 अदद हैं। देसी पिस्टल 3, लूटा हुआ राइफल 1, जिंदा कारतूस 7, बाइक जो इस्तेमाल हुई थी 3, कार जो इस्तेमाल हुई थी 2, मोबाइल फ़ोन जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी रूप में आया था 9 और एक आश्चर्यजनक पहलू जो घटनास्थल पर जिस शर्ट को पहने हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो बाहर अंतर्राज्यीय रेड करने के लिए टीम गई थी तो उनको भी वो बरामद हुआ। कुल 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी है और 15 लोगों में वो कनेक्टिविटी रिसीवर तक सिंस बिगिनिंग जो प्लानिंग है वहाँ से लेके और यहाँ तक इतने लोगों की अब तक गिरफ्तारी है। जैसे सर ने भी बताया कि इसमें कुल 17 लोग शामिल थे, तो 17 से भी ये संख्या आगे बढ़ेगी क्योंकि हम लोग उसमें पूछताछ के क्रम में वैसे भी कनेक्ट को ला रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रश्रय देने का काम किया है, रिसीवर के तौर पे फैसिलिटेट करने का काम किया है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके इस बार पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस बार स्टेट के द्वारा लगातार किया जाएगा। जो अब तक गिरफ्तार या जिनको भी लाया गया इस केस में उन सबका आपराधिक इतिहास आप सभी के समक्ष जो प्रेस नोट दिया जाएगा तो सबका काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास भी है। कुछ नए लोग भी हैं जिन लोगों ने इस क्राइम को करने का प्रयत्न किया था, उनके घर वालों से भी अपील इसमें की गई है। मेरी तरफ से सर श्रीमान इतना ही होगा सर। थैंक यू। छापामारी के दौरान जैसे हमारे एसपी साहब संतोष कुमार ये गुड़गांव भी गए थे, प्रमोद जी आरा में कैंप किए हुए थे, अन्य टीम हमारी जम्मू तक गई है। एक अपराधी जम्मू पुलिस के सहयोग से जम्मू में पकड़ाया, 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पकड़ाए, 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ाए। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं वो बराबर प्लेन से आता जाता था, तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे एसटीएफ की तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हसर होती है अपराधियों का। अब सबसे इसमें वेटरन जो क्रिमिनल था वो था चुनमुन झा। घटना में वो मास्क पहने हुए था, मुठभेड़ के बाद वो मारा गया।
इसकी आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था। लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे। उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है, घटना के पूर्व और घटना के बाद इन हॉस्पिटल में इलाजरत। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे। दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तो इनकी जो हस्र हुई है पगला प्रिंस जी की इस प्रकार है। ये सज्जन वहां अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फोटो खिंचाए, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली जब गिरफ्तार होते हैं तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब पस्त है। अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा हो। साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे बीएनएसएस के तहत। तो ये अनएंडिंग है। मेरा यही अपील है सभी मतलब ऐसे वयस्क बच्चों के जिनके पास उनके गार्डियंस पेरेंट्स देखते हैं कि एक बैक लड़का चमकीला गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कहां से ये धन आ रहा है? क्या वो साइबर अपराधी है? क्या वो लुटेरा है? क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी है, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसर बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना, होटल में रहना, कुल्लू मनाली में 1-2 दिन निर्भीक होकर घूमे भी हैं ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं है और अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए, अपने में समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कश बनिए, बहुत स्कोप। अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है। हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है, जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं। उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे, जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहां कार्रवाई की जाएगी उन पर। यह भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है, जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करते हैं, गैंग चलाते हैं, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए और जहां से कोई मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं कि मोबाइल फोन काम करेगा, और वहां से उनको वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल करवाएंगे। तो ये 1-2 साल लगेगी, परंतु ऑलरेडी हम लोग कुछ जगह चिन्हित किए हैं, एकदम एक्सट्रीम रिमोट एरियाज। जो विजिटर्स भी जाएंगे उनको 4 बार चेकिंग हो जाएगा, उनको भी डर लगेगा कि कैसा। 2 जगह बिहार में हमको मिला है जहां ऐसा किया जा सकता है, हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। कौन सा है लोकेशन? कौन सा? अभी क्यों बताएं सर, आप देखते जाइए। आपने जो बोला कि अपराधी लोग को बाहर से लाके यहाँ की जेलों में रखेंगे, नहीं, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में। सुबोध सिंह को भी आपने रखा था जेल में। सुबोध सिंह हालांकि क्राइम कर रहा था।
ये लोग को फिर लगेगा फिर यहाँ से बैठ के क्राइम करते हैं। जेल अधिकारी को अरेस्ट करने की कोई कार्रवाई होगी, उनको शेल्टर देते हैं या तो प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए कहीं भी कोई अछूता नहीं कोई विभाग करप्शन से। अब पाया गया है कि मतलब दूसरे राज्यों में से भी, जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट भी, बड़े क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जैसे जेल से भी कर रहे थे। इसलिए ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन जब बन जाएगा तो कौन मोबाइल देगा उसको, जब मोबाइल काम ही नहीं करेगा। और हर आदमी जो विजिटर जाएगा वो कैमरा में कैद रहेगा, चेकिंग के थ्रू ही जाएगा। भाग के भी वो लोग वहां से निकलने में उनको कष्ट होगी, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगी। सर जो जेल कर्मियों को पहुंचाते हैं सर, उस पर कदम उठाना। तो जेल विभाग मेरे अधीनस्थ नहीं है। हम लोग को जो मेजर खामियां आती है हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। सर ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जिनका कि आपने बोला कि ये लोग काफी इनका हिस्ट्री जो है डिटेल इसमें, तो क्या अगर वो इफ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना बाय एयर जो भी है, तो क्या कभी लुकआउट सर्कुलर उस ढंग से इशू नहीं किया गया था उनके अगेंस्ट की चेक किया? ये देखिए इनके लॉजिस्टिक सप्लायर इसमें नितिन कुमार नाम का है, नितिन पांडे नाम का लड़का, जो अपराध के पूर्व दिल्ली से यहाँ आया, गुड़गांव में वो फ्लैट लेके रखा था कि भाग के आओगे तो गुड़गांव में हम तुम लोग को शरण स्थल देंगे। फिर अपराध के बाद गुड़गांव गया, फिर एक बार आया, उसके अकाउंट में पैसा मिला, वो भागने के दौरान भागे, ये जो भाग रहे थे तो वो पैसा सप्लाई भी कर रहा था। तो ये गैंग काफी सोफिस्टिकेटेड थी। रेकी करने वाला दूसरा टीम था जिसमें से 2 आदमी पकड़े गए जो वीडियो बना के दिए थे। 7 अपराधी जो मौजूद थे उसमें से 2 अभी भी बचे हुए हैं जो बैंक के अंदर, जो तनिष्क शोरूम के अंदर घुसे थे। फिर जो झोला जिनको दिया गया लेके भागने के लिए बाहर में, वो कोई और थे, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए। जो प्लानर्स थे, जो सब टीम को कनेक्ट किए थे, वो पुलिया जेल में बैठे हुए थे। और फिर जो शरण स्थल वैशाली में, हाजीपुर प्रॉपर में, जहां इनको रेंडोवू करना था, जहां गाड़ी में रख के सामान हटाया गया, गौरव नाम का लड़का, वो वैशाली का था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। फिर कुछ सोना भी बचा हुआ है, हम लोग खोज में है, वो भी हैबिचुअल लुटेरा है, सराय थाना के अंतर्गत का है, उनकी घर कुर्क होगी। सर किंगपिन कौन है इस पूरे इसका, जो पुलिया जेल से सारा प्लान कर रहा हो या स्ट्रेटेजी बना? देखिए इसमें 2 हैं, शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे हैं। हाँ। दोनों के वार्ड सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। सर देखो बात कर रहे होंगे तो क्या आपके टेक्निकल टीम है, उन्होंने कभी ऐसा कोई संदिग्ध बात हो रही थी तो क्या वो नहीं पकड़? देखिए, टेक्निकल पीछे से बिहार पुलिस काफी टेक्निकल नहीं हो सकता है। देखिए ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मतलब वी फेल, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हो सकता है गैंग के अंदर हमारे लोग हों। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं? जेल के अंदर हमारे मुखबिर भी हो, हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि अब आप अटैचमेंट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी से? हर जिला से मांगा गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो यह तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है। नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बीएनएस से जो नया आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ हो गई। कुछ 1-2 जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। ये जो 7,000 है सबका होगा सर? नहीं सर, जो हैबिचुअल हैं उसमें प्रोहिबिशन वाले साइबर अपराधी भी होंगे, बूटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली, जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहां? तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहां गया है? तो बोलेगा पूर्णिया गया है, वो घूम रहा है यहां। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेके गया था। सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई है अभी तक। यहाँ के मामले में कौन बुलाया जाएगा? यहां के मामले में ये तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। चंदन सिंह का संबंध है सुबोध सिंह से, उस गैंग से? देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे? कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख लिए।
सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में, 2008 के नवंबर दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे हैं। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड हैं, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, हम टॉप टारगेट। 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में है, उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डेंड होकर निकलते हैं, रेडिकलाइज होकर निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। इधर नेपाल और दुबई? नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा, वो नेपाल ही भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते गया। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट हो गए, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं यूज, कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे हैं। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों सिर्फ सर, व्हाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली? ये नहीं हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहां रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, रात से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे, उसके उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगे। और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं, अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल पूछा जाए। सब फोटोज हम आपको डिजिटल ऑनलाइन कर देंगे, या फिर प्रेस रिलीज भी पूरा रहेगी। सर दिलू और चंदू को भी लाएंगे क्या यहाँ कुछ? रिमांड की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल। थैंक यू। अपने ADG IPS कुंदन कृष्णन का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। आपको IPS कुंदन कृष्णन की बातों पे कितना भरोसा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आपको लगता है कि इन 4000 अपराधियों की जो लिस्ट तैयार किया जा रहा है, इनके संपत्ति को नीलाम करने की जो तैयारी की जा रही है, क्या ये बिहार पुलिस का स्वागत योग्य कदम है? और आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।